average of first and second number out of 3 numbers is 15 more than the average of second and third number. What is the difference between first and third number? तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का औसत दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। पहली तथा तीसरी संख्या में क्या अंतर है? अच्छा देखो, पहली संख्या हम लोग यहाँ पे a ले लें, दूसरी संख्या b ले लें, तीसरी संख्या c ले लें, तो हम लोगों को a प्लस बी अपॉन 2, ये तो एवरेज पहली दो का हो गया, b प्लस सी अपॉन 2 दूसरी का हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को 15 दिया हुआ है। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो a माइनस सी बराबर 30 के आ रहा है, तो 30 आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ 4 नंबर is 64. इफ यू ऐड टू द फर्स्ट नंबर, subtract a from second number, multiply the third number by a and divide the fourth number by 3. All results are equal. What is the difference between the largest and the smallest numbers? चार संख्याओं का योगफल 64 है। यदि आप पहली संख्या में 3 जोड़ दें, दूसरी संख्या में 3 घटा दें, तीसरी संख्या में 3 गुणा कर दें और चौथी संख्या में 3 से भाग लगा दें तो सभी परिणाम बराबर होते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है? देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चार संख्या ऐसी हैं जो हम लोगों की लास्ट वाली लाइन से हम लोग पिक करते हैं कि जो रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है ये सारा का सारा बराबर मिल रहा है। ठीक है, ये कब आया? जब हमने पहली संख्या a में 3 जोड़ा था, तभी तो हम लोगों को ये वाला रिजल्ट मिला है। इसी तरीके से दूसरी संख्या में से हमने जब 3 घटाया तो ये हम लोगों को रिजल्ट मिला। तीसरी संख्या में हमने जब 3 का गुणा किया था तो हम लोगों को ये मिला। चौथी संख्या अगर हम लोग d की ले लें तो d में 3 का भाग लगाया था, तब हम लोगों को ये मिला। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे a प्लस 3 इज इक्वल टू ये समझें तो a का मान जो है हम लोगों का ये -3 हो जाएगा ना। इसी तरीके से b का जो मान हो जाएगा ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। इसी तरीके से c का जो मान होगा ये हम लोगों का क्या होगा? ये अपॉन 3 होगा, और d का जो मान होगा ये हम लोगों का क्या होगा? 3, ये हो जाएगा। अच्छा, अब a प्लस बी प्लस सी यानी कि इन सब का जो टोटल है ये हम लोगों को दिया हुआ है 64 का, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग इन सब का टोटल कर लें तो ये 64 आ रहा है। देखो ये तो इससे कैंसिल अप हो रहा है। अब हम लोगों को मिल रहा है दिस प्लस दिस अपॉन 3 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 64। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने में 3 प्लस 1 प्लस 9 अपॉन 3 मिल रहा है इज इक्वल टू 64। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई? ये वाली जो वैल्यू मिल गई ये मिल गई हम लोगों की 9 प्लस 1 10 16 अपॉन 3 इंटू 16 अपॉन 3 इज इक्वल टू 64। तो ये 12 मिल गई, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये हम लोगों की 12 की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो a यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। b हम लोगों का कितना हो जाएगा? 12 चाहिए तो b 15 हो जाएगा। c हम लोगों को 12 चाहिए तो c 4 हो जाएगा। d जो है ये हमारा 36 हो जाएगा। तभी तो ये सारी संख्याएं 12 हो गई। तो सबसे छोटा नंबर 4, सबसे बड़ा नंबर 36, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया? 36 माइनस 4 बराबर 32 का अंतर, 32 लग जाएगा। नेक्स्ट, the number of boys and girls in a class is equal. If 8 girls go out, the number of boys in the class becomes twice that of girls. What was the total number of boys and girls present in the class? एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियां समान संख्या में यदि 8 लड़कियां बाहर चली जाएं तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी हो जाती है। देखो बॉय इक्वल टू गर्ल तो हम लोगों को दिया हुआ है, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें गर्ल हमारी 8 चली गई, तो लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की दुगनी हो गई। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो b इक्वल टू जी यहाँ पे डाल देते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा 2g माइनस जी इज इक्वल टू 8। तो g आ गया 8। सॉरी, ये 16 हो गया, तो ये g जो है g आ गया 16। तो बॉय भी 16 हो गए, गर्ल भी 16 हो गए, तो टोटल हम लोगों का आ गया 32।
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अ पर्सन गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम टू हिज वाइफ, आधी इनकम उसने अपनी वाइफ को दे दी है। 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर दे रहा है, ही डिवाइड्स इक्वली अमंग हिज 3 सन्स, ही गिव्स द रिमेनिंग अमाउंट इक्वली टू हिज 4 डॉटर्स इफ ईच डॉटर रिसीव्ड ईच डॉटर। चलो, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का आधा भाग अपनी पत्नी को देता है, शेष का 2-3 पुत्रों में बांट देता है, शेष राशि को वो अपनी 4 पुत्रियों में बराबर बांट देता है। प्रत्येक पुत्री को अगर 20,000 रुपए, तो प्रत्येक पुत्र को कितनी राशि प्राप्त हुई। अच्छा देखो, फ्रैक्शन की टेक्निक से यूज कर लो। 2 में से 1 उसकी वाइफ के पास में चला गया तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। 3 में से 2 उनके सन्स के पास चला गया तो 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। और ये जो रिमाइंडर है, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 1/6, ये वाला जो 1 है ये इसकी डॉटर्स को जा रहा है। एक डॉक्टर को अगर 20,000 जा रहा है तो 4 को 80,000 जा रहा है ना, 80,000। अब जब तो ये 6 क्या है, 6 अपन लोगों की टोटल ही तो है, तो टोटल हम लोगों का कितना हो गया, 6 × 80,000 हो गया। ठीक है, अब 1/2 अपन लोगों का रिमेनिंग है, और कितने सन है इसके, 2/3 हो गया, ये सन का हो गया, और इसके जो सन है, टोटल नंबर ऑफ सन है 1/3। तो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये आ गया 1,60,000 अपॉन 1,60,000 अपॉन 3। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको अगर 50, देखो कैलकुलेशन में ये सिंपल है, 50,000 तो होगा ही होगा, 10,000/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3,333.33 हो गया, और 50,000 यहाँ से अपन लोगों को मिल ही रहा है, तो टोटल हम लोगों को कितना मिल गया, 53,300। नेक्स्ट, Arun thinks that his weight is greater than 65 kg and less than 72. His brother does not agree with him. He thinks Arun weighs more than 60 kg, less than 70 kg. His mother thinks that Arun weighs more than 68. If all of them are correct in their estimation, then what will be the average of all possible weights of Arun? Arun सोचता है कि उसका वजन 65 से 72 के बीच में है, उसका भाई उससे सहमत नहीं है, वह ये सोचता है कि 60 से 70 के बीच में। उसकी माँ सोचती है कि अरुण का वजन 68 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता, 68 से अधिक नहीं हो सकता। यदि वे, इसका मतलब 68 हो सकता है, यदि वे सभी आकलन सही हों तो अरुण के सभी संभावित औसत क्या होगा। रीजनिंग लगा लो इसमें, देखो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 65 से लेकर 65 नहीं आएगा, और 72 के बीच के जो नंबर होंगे, यानी 66 भी हो सकता है, 67, 68, 69, 70 और 71, ये तो अरुण के हिसाब से हो गया। अब अरुण का वेट लेस देन 70 बता रहा है उसका भाई, तो 70 से छोटा तो ये वाला, अब ये दोनों हट गए, अब बचा उसकी मदर का। तो हिज मदर थिंक्स दैट अरुण वेट वॉज नॉट मोर देन 68, नॉट मोर देन 68, यानी कि 68 हो सकता है, तो 69 कभी भी नहीं होगा। अब इन तीनों का एवरेज क्या हो गया, 67, बीच वाला नंबर हो गया, तो बीच वाला लगा देंगे। नेक्स्ट, इफ 3/5 ऑफ 3/8 ऑफ एनी नंबर इज 24, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 24 × 8/3 × 5/3 हम लोगों का ओरिजिनल नंबर आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया। अब इसके बाद में इसका 250% करना है, तो 250% को हम लोग 25/10 लिख देते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है देखो, क्योंकि यहाँ से ये कट गया 8। अब इन पर निगाह डाली तो ये 3 नीचे आ रहा है, और इसमें केवल एक ऑप्शन में 3 है, तो ये वाला लगा देंगे। द सम ऑफ 3 consecutive even number, 3 consecutive even number is 14 less than 1/4 of 176. What is the middle number? 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 के 1/4 भाग से 14 कम है, बीच वाली संख्या क्या है। तो 3 संख्या अगर हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में वो ये कह रहा है कि
इसके बाद में उसने एक कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है, वो ये दे रखी है कि 176/4। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 44 माइनस का 14, ये वाली जो संख्या है, जो ये 30 की संख्या है, वो इनके योग के बराबर है, योगफल। तो अगर हम इन सब का योगफल देख लें तो कितना हो गया, ये 6x, और 6x हम लोगों का 30 के बराबर है, तो x का मान 5 आ गया। हम लोगों को बीच की संख्या पूछ रहा है, तो बीच की संख्या कितनी हो गई, 10। नेक्स्ट, if 35% of number is added to another number, 35% are added to another number, the second number increases by 20%, increases by 20% है। What is the ratio between the second and the first number? सेकंड का फर्स्ट से निकालना है। यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या 20% बढ़ जाती है। दूसरी तथा पहली संख्या का क्या अनुपात है? देखो, किसी संख्या का हमने 35% को ये ले लिया, ये हमने दूसरी संख्या में ले लिया, तो दूसरी संख्या 20% बढ़ने का मतलब कितना हो गई, इतनी हो गई। तो यहाँ से दूसरी संख्या अपॉन 1 हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, 0.35 फर्स्ट इज इक्वल टू 0.2 ऑफ सेकेंड। तो हम लोगों को यहाँ से मिल गया 0.35/0.2। इसको कर देंगे 35/20, तो ये आ जाएगा 5/, तो 7/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन two digits of a two-digit number is 1/9 of the difference of that number and the number formed by reversing its digits. The sum of both digits of that number is definitely is. देखो, यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का अंतर वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंतर का 1/9 भाग है। देखो, इसमें इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू जो है ये मिसिंग है, एक्चुअल वैल्यू मिसिंग है। जो भी कुछ है अपन लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है। तो जब तक एक्चुअल वैल्यू हम लोगों की नहीं दी होगी, हम लोग एग्जैक्ट निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। सो डाटा इनएडिक्वेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if the cost of 253 pencil is 4263.05, then the approximate value of 39 such pencils, 253 पेंसिल का मूल्य 4263.05 है, तो ऐसी 39 पेंसिल का मूल्य लगभग क्या होगा? तो सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोगों को 4263.05 हमने यहाँ पे ये कर दिया इंटू 39/253। अब यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा है, तो चलो इसको अगर हम लोग 40/250 लिख दें। ये चीज़ जानना कि ये 250 हमने लिया है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो जो भी हम लोगों का कैलकुलेशन आएगा, यानी कि ये 4/25 हो गया, ठीक है। इंटू 4 और कर लो, तो यहाँ पे ये इंटू 4 हो गया, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 16/100, ठीक। अब ये जो कैलकुलेशन हम लोगों की मिल रही है, ये ऊपर देख लो, तो 16/100 ऑफ 4263.05 के करीब बन रही है। ये 2 पॉइंट से यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, तो देखो 1642 को हम लोग ने 43 ले लिया, और 16 3 48 और 16 4 64, तो ये 688 के करीब आ रहा है। अगर ऑप्शंस पे हम लोग निगाह डालें तो 688, ये दोनों सब दूर हैं, इसके ऊपर जा नहीं सकता, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, 1/4 of 30% of 2/5 part of a number is 15. What is 20% of that number? किसी संख्या के 2/5 भाग के 30% का 1/4 15 है, संख्या का 20% क्या है? तो 15 कर देंगे। 15 करने के बाद में फिर 1/4 दिया हुआ है तो 4/1 कर दिया, 30% दिया हुआ है तो 10/3 कर दिया, 2/5 दिया हुआ है तो 5/2 कर दिया, और इसका 20% हम लोगों को निकालना है, तो 1/5 काट लेते हैं। सो आ गया। नेक्स्ट,
Cost of 4 tables and 7 chairs of a number is 1209. What is the cost of 12 table and 21 chairs? 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत है 12,090. ऐसी 12 मेज और 21 कुर्सी की कीमत लगभग क्या होगी? लगभग के बारे में बात कर रहा है. देखो 4 में अगर हम इंटू 3 और इसमें भी इंटू 3 कर देंगे तो हम लोगों को ये वाली फिगर मिल रही है ना, तो इंटू 3 करना है बस केवल. तो आंसर जो हो जाएगा 36270 हो जाएगा. Next, the denominator of fraction is 2 more than 3 times its numerator. If each of the numerator and denominator is increased by 1, it becomes 1 by 3. What is the original fraction? किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है. यदि अंश तथा हर में से प्रत्येक को 1 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/3 होता है. मूल भिन्न क्या है? देखो इस वाले क्वेश्चन में पहले तो इन पे निगाह डालो. तो यहाँ पर हम लोगों का ना तो नन ऑफ दीज भी नहीं दिया हुआ है और डाटा इनएडिक्वेट भी नहीं दिया हुआ है. तो ये चीज मान के चलो, अगर ये दोनों चीजें अपन लोगों को क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो फिर ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को करना बेहतर है. अब जब ऑप्शन के जहां तक बात आती है तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन 3 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर के बारे में. तो 3 टाइम अगर हम लोग इसको कर देते हैं तो ये 15 आ जाएगा. ठीक है, इसको अगर 3 टाइम करेंगे तो ये 12 आ जाएगा. इसको अगर हम 3 टाइम करते हैं तो ये 15 आ रहा है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 2 दे रहा है. तो यही आंसर है. नेक्स्ट, if 2/5 of 1/4 of 3/4 of 7 of a number is 15, then what is half of that number? किसी संख्या के 2/5 भाग 1/4 3/7 15 उस संख्या का आधा कितना है? उल्टा कर लो. 5/2 इंटू 4/1 इंटू 7/3 इंटू 1/2 काट लो. 25 इंटू 7 175 आंसर हो गया. नेक्स्ट, द सम ऑफ बोथ डिजिट्स ऑफ a 2-digit number is 1/11 of sum of number and the new number found by reversing the digits of that number. What is the difference between? अब देखो यहाँ पे ये 1/11 दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग उस संख्या उस अंकों को आपस में बदलने से बनी नई संख्या का योग का 1/11 है. अब 1/11 जो है ये अपन लोगों की एब्सोल्यूट वैल्यू है. एक्चुअल वैल्यू तो नहीं दी हुई है ना कोई. एक्चुअल वैल्यू बोल लो या एक्चुअल नंबर बोल लो, ये तो मिसेंगे. तो जब ये मिसेंगे तो आंसर हम लोगों का सीधे डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. द टोटल मंथली इनकम ऑफ 4 men and 2 women is 4,600. If each woman earns 500 more than each male, what is the monthly income of each woman? 4 पुरुष और 2 महिलाओं की कुल मासिक आय 46,000 है. यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष से 500 रुपए अधिक कमाती हो तो प्रत्येक महिला की मासिक आय ज्ञात करो. देखो इसमें ये 500 रुपए जरा समझो. ये 500 रुपए ये 2 वुमेन के हिसाब से हम लोगों को 1,000 एक्स्ट्रा है. अगर हम लोग इस 46,000 में से 1,000 घटा दें, 40,000 में से 1,000 घटा दें तो जो 45,000 की फिगर आ रही है ये हम लोगों की ऐसी फिगर आ रही है जहां पे ये 4 आदमी और 2 वुमेन को दी जा रही है और सबको इक्वल है. यानी जितनी एक मेल को मिल रही है उतनी एक फीमेल को मिल रही है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 45,000. तो एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों को कितने का हो गया? 7,500 का ही तो हो गया. अब इसका मतलब ये हो गया कि एक मेल को 7,500 मिलते हैं और एक वुमेन को 7,500 तो मिल ही रहे हैं, प्लस ये वाला 500 और मिल रहा है. तो 500 और जोड़ दिया तो कितना आ गया? 8,000. तो हम लोगों को मासिक आय निकालनी है तो ये 8,000. If the numerator of a fraction is increased by 1 and denominator is increased by 2, then the fraction becomes 2/3. But when numerator is increased by 5 and denominator is increased by 1, the fraction becomes 5/4. What is the original fraction?
यदि किसी भिन्न के अंश को 1 से तथा हर को 2 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है, लेकिन जब अंश को 5 से तथा हर को 1 से बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न 5/4 होता है। मूल भिन्न क्या है? ऑप्शंस पर निगाह मारो। मिसिंग है नन ऑफ दीज और डाटा इनएडिक्वेट, तो हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। अब देखो पहली कंडीशन के हिसाब से ये 1 है तो ये 4 हो गया और हमने इसको 2 बढ़ा दिया तो 4/9 2/3 के बराबर नहीं आ रहा है। इसको किया 6 और 10 तो ये भी नहीं आ रहा है। इसको किया 7 सॉरी इसको किया 6 और ये किया 7 तो यहाँ से हम लोगों को एक 2/3 मिल रहा है। दूसरा वाला देखो जरा 7 और 9 इससे भी नहीं आ रहा है तो एक ही से मिल रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। When 25% of the number is subtracted from another number, when 25% is subtracted from another, second number becomes 5/6. Second number becomes, what is the ratio between first and second number? जब किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? देखो यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी संख्या 6x ले लें, 6x, ऐसा करो दूसरी संख्या 6y ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 6y ले लिया। अब ये कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, तो ये वाला जो नंबर है इसको 4x ले लो, तो इसका 25% कितना हो गया? x। जब हम इसको घटाते हैं तो ये संख्या अपनी 5y हो जाती है दूसरी संख्या। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया? x = y मिल गया ना। अब हम लोग को पहली संख्या हमारी 4x और दूसरी संख्या हम लोग क्या लेके चले हैं? 6y। तो इन दोनों के बीच में x = y है तो ये कैंसिल हो गया, तो रेशियो आ गया 2:3। नेक्स्ट, unit digit of a 2-digit number is 2 more than 10th digit. The difference between the number and the new number made by converting its digits is 18. What is the original number? देखो इसमें ये देखो एक बार ये निगाह देखनी पड़ेगी कि 2 मोर है, यानी कि अगर हम लोग एक नंबर 10x + y को ले लें तो यहाँ से x - y एक बार को तो हमको 2 मिलता है। अगर हम इस वाली लाइन को देखें तो यहाँ पे 10x + y माइनस 10y + x अगर करते हैं तो ये 18 के बराबर आ रहा है, यानी कि 9x - y जो है ये भी 18 के बराबर है। x - y = 2, तो यहाँ से भी x - y = 2, यहाँ से भी x - y = 2, तो डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए अपन लोगों को x + y की इक्वेशन का मिलना बहुत जरूरी है। ये इक्वेशन नहीं मिल रही है, ये इक्वेशन ऊपर के यहाँ के किसी भी डाटा से नहीं मिली, तो इसीलिए फिर इसका आंसर दोनों जगह से एक ही इक्वेशन मिल रही है, तो आंसर जो है अपन लोगों का ये हो जाएगा। नेक्स्ट, if a numerator of fraction is increased by 20 and denominator by 3 then fraction becomes 7/9. ऑप्शन से ही कर लो इसको। तो denominator increased but if each of numerator and denominator is reduced by 1 then the fraction becomes 4/5. अब इन दोनों में से कंडीशन 1 वाली ले लो तो ये हो जाएगी 12/15, ठीक है, ये हो जाएगी 8/10, ये हो जाएगी 4/5 और इसी से आ रही है 4/5, इससे भी आ रही है और ये हो रही है 16/20। 3 से हम लोगों को मिल रहा है, तो पहली कंडीशन हम लोगों को लगानी पड़ेगी। पहली कंडीशन हम लोग अगर 4/5 में लगा देते हैं, ये वाले में लगा देते हैं, तो हम लोगों को मिलेगा 5 + 2 6/9, 5 + 2 7 सॉरी, तो 7/9 डायरेक्टली मिल रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। Which of the following is number is completely divisible by, ये देखो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। अभी पहले इन नंबर्स को देखो जरा, 195 195
ये कैसे लिखा जा सकता है? 195 इंटू 1001 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगला वाला नंबर 181 इंटू ये लिखा जा सकता है। दूसरा वाला नंबर 120 इंटू ये लिखा जा सकता है। ये वाला 891। इसका मतलब जिसका भी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये 6 अंक की अगर संख्या है तो ये 1001 से पक्का डिवाइड हो रही होगी। अब इसको 7 इंटू 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से डिवाइड होगी? सारी हो जाएंगी, तो सभी विभाजित हो जाएगा। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 182, व्हाट इज दैट नंबर? यदि एक संख्या उसके वर्गों का योगफल 182 है, वर्ग का योगफल, वर्गों कर दिया, तो वो संख्या क्या है? अगर हम लोग यहाँ पे लिखें x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, इसको देखो जरा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 182। अब ये दोनों नज़दीक नज़दीक के नंबर हैं, ठीक। तो हम लोग इसको 13 गुणा 14 अगर लिख दें तो x का मान कितना आ गया? 13, और ये कितना हो गया? 14। तो x की वैल्यू 13, तो वो संख्या क्या हो गई? 13। Next, if a number of barrels of oil consumed doubles in 10 years, and if in 1940 B barrel of oil was consumed, then what multiple of B oil was consumed in the year 2000? यदि तेल के बैरल की खपत की गई संख्या 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यदि 1940 में तेल B बैरल खपत के लिए वर्ष 2000 में B के किस गुणज के तेल के रूप में इस्तेमाल होगा? देखो, 1 का 2 10 साल में हो रहा है। अब 40 से लेकर 2000 तक हम लोगों को कितने बार जाना है? 6 बार ही तो जाना है, तो इसमें इंटू 6 कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि 10 साल का जो टाइम पीरियड है, ये 2 की पावर 6/1 के हिसाब से अपन लोगों को दे रहा है। तो 1 का 64 ही तो हो रहा है, तो 64 हो जाएगा। नेक्स्ट, सम टेनिस बॉल्स वर bought for 450 if each ball was for 15 cheaper, then 5 more balls would be bought. How many balls were bought in total? टेनिस की कुछ गेंद 450 रुपए में खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपए सस्ती होती तो उतने ही रुपए में 5 और अधिक गेंद खरीदी जा सकती। कुल कितनी गेंद खरीदी गई? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को 450 की फिगर दे रखी है, ये दिस इंटू दिस के करीब होगी, जहाँ पे ये रेट होगा और यहाँ पे ये क्वांटिटी होगी। अब इसके फैक्टर बना लो। तो फैक्टर हम लोगों के जो दिखाई दे रहे हैं वो 45 इंटू 10 तो दिखाई दे ही रहा है। दूसरा वाला 30 इंटू 15 दिख रहा है। अब देखो, उतने ही में 5 रुपये, 15 रुपये सस्ती, यहाँ से यहाँ तक ये 15 रुपये सस्ती हो गई तो रेट आ गया। तो ये वाली क्या हो गई? ये वाली हम लोगों की हो गई क्वांटिटी। तो अब क्या बोल रहा है? कुल कितनी गेंद, पहले हमने कितनी खरीदी? 10, आंसर हो गया 10। नेक्स्ट, the average of 3 consecutive even number is 14 more than 1/3 of the first number of them. What is the last number of those 3? 3 लगातार सम संख्याओं का औसत उनमें से पहली संख्या के 1/3 से चौथा अधिक है। उन तीनों में अंतिम संख्या क्या है? प्राइम नंबर बोल रहा है तो 2x माइनस 2, 2x और 2x प्लस 2 हम लोग ले लेते हैं, ठीक। अब ये कह रहा है एवरेज, एवरेज जो है अपन लोगों का 2x ही तो हो गया, तो ये तो हो गया हम लोगों का एवरेज 2x। 14 मोर है तो हमने इसमें से 14 घटा दिया, तो कह रहा है 1/3 ऑफ पहली संख्या है 2x माइनस 2 का 1/3, इसके बराबर है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 4x इज इक्वल टू 40, x इक्वल टू 10। तो अंतिम संख्या पूछ रहा है, तो इसमें अगर 10 लगा देंगे तो 22 आंसर आ जाएगा।